जय हिंद। आज हमारे समाज में सत्यनिष्ठा की बेहद कमी होती जा रही है, इंटीग्रिटी की बेहद कमी होती जा रही है। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर हो गया है। व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है, उसके मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है। तो हम बात करते हैं आज एक ऐसे शब्द के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, सत्यनिष्ठा के बारे में। सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके विभिन्न पक्ष देखेंगे और हम बात करेंगे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में क्या अंतर है। इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा दो शब्द से मिलकर बना है, एक सत्य प्लस निष्ठा, सत्य, और दूसरा हो जाएगा निष्ठा। सत्य का मतलब संविधान, दिया गया वचन, दिया गया वचन हो, संविधान के अनुसार, दिए गए वचन के अनुसार स्वयं कर्तव्य। स्वयं कर्तव्य के प्रति, निष्ठा मतलब के प्रति, प्रतिबद्धता। दृढ़ता हो उसके प्रति, उसकी दृढ़ता, साथ देना हो, साथ देना, साथ देना बिना किसी भय दबाव के। इसे ही बोलते हैं इंटीग्रिटी। सत्य, सत्य मतलब संविधान, संविधान के अनुरूप दिए गए वचन, जो उसने वचन दे दिया उसके प्रति, उसकी स्वयं का जो कर्तव्य उसके प्रति, उसकी प्रतिबद्धता हो, दृढ़ता हो, साथ देना हो, बिना किसी भेदभाव के कारण वह व्यक्ति अपने कर्म और वचन को नहीं बदलता है, जो कहता है वही करता है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा तीन प्रकार की होती है, एक बौद्धिक, दूसरी नैतिक और तीसरी होती है व्यवसायिक। पहली होती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। बौद्धिक सत्यनिष्ठा इंटेलिजेंस इंटीग्रिटी का मतलब होता है, इसका आशय होता है व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहे वही करे, जो बोले वही करे, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और इसका आशय यह भी है कि व्यक्ति अपने लिए जो मापदंड है वही दूसरे के लिए वही मापदंड होने चाहिए। अपने यदि कोई कुछ अनुचित कार्य किया है तो उसके लिए जो मापदंड रखता है वही दूसरे के लिए रखे। ऐसा न कि दूसरे के लिए वकील और अपने लिए जज बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी होती है व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। दूसरी होती है व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा व्यवसाय के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जिसमें जो व्यवसाय के मापदंड होते हैं उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जिसमें कई एग्जाम्पल आते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल आता है रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी ने अपने व्यवसाय को उच्च स्तर की सीढ़ी में ले जाने के लिए सत्यनिष्ठा का सहयोग किया, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का सहयोग किया, और उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति को, मजदूर श्रम को 4 पहिया गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाने का उनका सपना था। उन्होंने नैनो गाड़ी निकाली। तो उनकी क्या थी, इसके प्रति, व्यवसाय के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा थी।
ठीक व्यवसाय के प्रति सत्यनिष्ठा का एक उल्लंघन मिलता है सत्यमेव कंप्यूटर। इसने एक फेक फर्जी स्कीम निकाली और उस स्कीम में कहा कि हमारी कंपनी इतने का ग्रोथ कर रही है और निवेशकों ने उसमें निवेश कर दिया सत्यमेव कंप्यूटर में, और निवेशकों ने निवेश किया और ये उस निवेश को लेकर भाग गया और कंपनी बंद कर दी। तो ये क्या है? व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। दूसरा, हमारे देश में व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का एक बहुत ही ट्रेंडिंग मामला चल रहा है क्लिनिकल ट्रेड। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन में चल रहा है क्लिनिकल ट्रेड। क्लिनिकल ट्रेड ऐसा है जब कंपनियां दवाइयां बनाती हैं तो उन्हें उन दवाइयों को किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करना होता है, ट्रेड करना होता है, जिससे वो इसका इफेक्ट देखना चाहती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव पड़ता है। तो उसे वो क्लिनिकल ट्रेड कराती हैं। इसके लिए उन्हें खर्चा अधिक झेलना पड़ता है कंपनियों को। तो इसके लिए वो किसी डॉक्टर का या अस्पताल का सहारा लेती हैं और किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ दे देती हैं। अपनी दवाइयाँ दे देती हैं वो। जब वो अपनी दवाइयाँ दे देती हैं, उसके बाद जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दवा दे देता है पहले दिन, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। वो दवा दे देता है। उसके बाद होता क्या है, वो दवा देने के बाद कहता है आपको 3 दिन और आना है, आपको 3 दिन और आना है। अब एक सोचने वाली बात ये है कि पहले दिन वो दवा दे दी, मरीज सही हो गया। अब मरीज को पता है मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है 3 दिन और आना है, तो 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो जरूर ही जाएगा। अब 2 दिन जाएगा, अब उसे तो नहीं पता है ना मरीज को, लेकिन क्या पता डॉक्टर साहब उस पर क्लिनिकल ट्रेड कर रहे हो, दवाइयों का इफेक्ट देख रहे हो, क्या कुछ असर होगा या इनका नहीं होगा। तो अधिकांश, सभी नहीं, सभी का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांशतः ऐसा हो रहा है। तो कोई चीज ऐसी है, ऐसी प्रचलन में है तभी है, तो ये भी एक व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। तीसरी होती है नैतिक सत्यनिष्ठा, मॉरल इंटीग्रिटी। नैतिक सत्यनिष्ठा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है जो करने चाहिए मानव के लिए, जो मानव के लिए करने चाहिए। यह नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। नैतिक सत्यनिष्ठा से निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में सटीकता संबंध बनते हैं, सटीकता आती है, और यह तीनों सत्यनिष्ठा का व्यक्ति पालन करता है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा का, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का और नैतिक सत्यनिष्ठा का। तो वे व्यक्ति अपने कर्म वचन के प्रति दृढ़ संकल्प साथ देना, बिना किसी भेदभाव के अपने वचन को नहीं बदलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, भगत सिंह के अंदर एक नेशनल इंटीग्रिटी थी, राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा थी, और उन्होंने राष्ट्र के मूल्यों को वरीयता दी, अपने मूल्यों को पीछे रखा और राष्ट्र के मूल्यों को वरीयता दी। और उन्होंने, उनके घर वालों ने भी समझाया कि आप रहने दीजिए, क्या है मतलब, छोड़िए सब जो हो रहा है सब होने दीजिए। लेकिन उन्होंने देश के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा थी और उन्होंने असेंबली में बम फेंका।
असेंबली में बम फेंकना उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उनका उद्देश्य समाज को, देश के लोगों को, देश के नेताओं को जागरूक करना था, उन फिरंगियों को जागरूक करना था, जिससे बाद उनको फांसी दे दी गई। वो मरे, लेकिन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय इंटीग्रिटी को नहीं बदला, देश की सत्यनिष्ठा को नहीं बदला। उनका वचन था कि हम देश को आज़ाद देंगे, वचन था, वचन के प्रतिबद्ध थे, दृढ़ संकल्प थे। बिना किसी भेदभाव के कारण उन्होंने अपने वचन को नहीं बदला। जैसा ही एक एग्जाम्पल आता है, वैसा ही लाल बहादुर शास्त्री जी का। जब वो प्रधानमंत्री पद पर थे तो उनकी गाड़ी एक दिन उनका बेटा ले जाता है। जब वो गाड़ी वापस लाता है तो वो पूछते हैं ये गाड़ी कौन ले गया था। तो उन्होंने, जो उनका बगल में सहपाठी होता है, जो अधिकारी होता है, वो बताया सर ऐसे छोटे सर ले गए थे, छोटे साहब ले गए थे। तो उन्हें वो कहते हैं ये प्रधानमंत्री की गाड़ी है, ये इस देश के नेता की गाड़ी है, ना कि मेरी गाड़ी है, ये देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है। और उस समझाते हैं अपने बेटे को, आज से आप इस गाड़ी को नहीं ले जाएंगे। और अगले ही दिन वो पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं और 5,000 रुपए का लोन लेकर मारुति सुजुकी गाड़ी को लेते हैं और अपने बेटे को, अपनी फैमिली को दे देते हैं कि आप इस गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी का आप उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है। उनकी वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी दिखाना चाह रहे हैं, राजनीतिक सत्यनिष्ठा दिखाना चाह रहे हैं। इसके प्रति क्या होती है? ऐसा ही एक एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम का भी है। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पद पर थे, राष्ट्रपति पद पर थे, तो उनके सगे संबंधी, मित्र मंडली, परिवार इत्यादि संबंधी जो लोग आते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था वो अपने पैसों से करते थे, अपनी जेब के, अपने पॉकेट के पैसे से करते थे, ना कि सरकार के पैसे से करते थे। तो वो भी दिखाते हैं कि हाँ, उनके अंदर सत्यनिष्ठा थी, देश के प्रति सत्यनिष्ठा थी। लेकिन आज का तो कुछ और ही है। आज का तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। आज का तो नेता कुछ भी कर रहा है तो वो निधि खाते से कट रहा है, सरकार के खाते से कट रहा है। ये उसकी इंटीग्रिटी होती है। और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या अंतर है, अब इसको देखते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी व्यक्ति के वचन और शब्द से आधारित होती है, व्यक्ति के वचन और शब्द पर आधारित होती है, जबकि सत्यनिष्ठा व्यक्ति के कर्तव्यों पर और कर्म पर आधारित होती है। इन दोनों में बहुत ही बारीकी संबंध है। ये व्यवहारिक तौर पर देखी जाती है ईमानदारी, लेकिन सत्यनिष्ठा व्यवहारिक तौर पर नहीं देखी जाती है। ऐसे के एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप किसी मार्ग से जा रहे हैं और आपको उस मार्ग पर कहीं 500 का नोट दिखता है और उस 500 के नोट को 4 लोग देख रहे हैं कि कौन उठाएगा, और आपने उस नोट को देखा, आपने उस नोट को देखा और उन 4 व्यक्तियों की तरफ देखा जो आपको देख रहे थे। आपने वो 500 का नोट देखा, उन लोगों की तरफ देखा, तो आप उस नोट को नहीं उठाएंगे, सीधा चले जाएंगे। वो आपकी ईमानदारी है, क्योंकि ईमानदारी व्यवहारिक तौर पे है। और जो 4 व्यक्ति आपको देख रहे हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे, ये व्यवहार है, आपका बिहेवियर है। ये ईमानदारी की बात हो गई। दूसरी सत्यनिष्ठा, आप किसी रूट से गुजर रहे हैं और किसी ट्रैफिक लाइन पर कोई सिपाही कर्मी है नहीं है, कोई सिपाही कर्मी नहीं है और रेड बत्ती जल रही है, रेड अलर्ट है। आप बिना
कोई सिपाही कर्मी नहीं है, फिर भी आप रेड व्यक्ति का पालन करेंगे और आप वहाँ पर रुक जाएंगे, ये आपका कर्तव्य हो जाएगा, ये आपकी सत्यनिष्ठा हो जाएगी, जो कि आपके कर्म और कर्तव्यों के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें ये अंतर है दोनों में ही। बेसिकली व्यक्ति के अंदर ईमानदारी तो है लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं है। आज के ज़माने में ईमानदारी तो है लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं है। बिहार के भरत तिवारी के अंदर क्या थी? सत्यनिष्ठा थी उसकी, उसकी समाज के प्रति सत्यनिष्ठा थी। वो चाहता था ये भ्रष्टाचार मिटे, इन नेताओं जो वचन देते हैं उनको पूरा करें। उनकी समाज के प्रति सत्यनिष्ठा थी उसकी। उन्होंने अपने कर्म वचन को नहीं बदला, स्वयं कर्तव्य थे, दिया गया वचन था उनका, उसको नहीं बदला। उनके प्रति दृढ़ संकल्प रहे, प्रतिबद्धता रही उनकी, साथ दिया उन्होंने, बिना किसी भेदभाव के नहीं बदला। उन्होंने, पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया, वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने जो दिए गए वचन थे उनको नहीं बदला। स्वयं कर्तव्य के जो था उन्होंने उनको नहीं बदला और उनका एनकाउंटर कर दिया। तो ये उनकी क्या दिखाता है? ये उनकी सोशल इंटीग्रिटी दिखाता है, सामाजिक सत्यनिष्ठा क्या है उनकी। ये सत्यनिष्ठा के एग्जाम्पल है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।